गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर नंबर 8 में फ्लूइड मैकेनिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं बुओयेंसी फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मतलब जो आपने सुन रखा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कई बार नाम आया होगा कि ऐसा कोई फोर्स जो ऊपर उठाए या ऊपर की तरफ आपको फोर्स इंडिकेशन दे, वो क्या है, टाइप ऑफ बुओयेंसी फोर्स था वहाँ पर। लेकिन अभी आज हम क्लियर कट करेंगे कि इन रियलिटी कैसे एक्ट करता है, कैसे ये मोशन में हम कंसिडर करना है, कब कंसिडर करना है, कब नहीं करना है, एग्जैक्टली इन टोटली डेप्थ। ओके, चलिए डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, क्या है? द अपवर्ड फोर्स दैट ए लिक्विड और ए गैस एक्सर्ट्स ऑन ए बॉडी फ्लोटिंग इन इट। ठीक है, चलिए लेट सपोज कि एक कंटेनर है, ये कंटेनर हो गया। कंटेनर जो है वो किसी ना किसी एक फ्लूइड से फिलअप है। ओके, लेट्स से फ्लूइड इज हियर। ठीक है, ऐसे क्यों बना रहे हैं? ऐसे बनाएंगे कि नहीं, आसान काम। ये लो फ्लूइड बन गया, है ना। अब इस फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो लेट्स से ऑब्जेक्ट कुछ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। तो इसका डेंसिटी है, फ्लूइड का डेंसिटी रो है। ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सॉलिड सिलेंडर है जो कि पूरी तरह से क्या है, इमर्स्ड हो रखा है इसके अंदर। ठीक है, अब कहा गया है कि लेट्स से प्रेशर एट अबव, यानी कि टॉप पॉइंट पर प्रेशर जो है वो P1 है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, P2 है, एंड हियर इज द हाइट h। तो अगर ऐसा है तो क्या P2 का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं? यस, फ्रॉम फॉर सिलेंडर वी कैन राइट वही जैसा हम स्टार्टिंग में कर रहे थे प्रेशर में, ऊपर प्रेशर कितना P1 प्लस कितनी हाइट नीचे आया, वो हाइट रो के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, यानी कि P2 इज इक्वल टू ऊपर वाला प्रेशर कितना P1 प्लस डेंसिटी कितना इसका रो, कितनी हाइट नीचे आया h हाइट, तो रो GH। ठीक है, यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो GH, ऐसा भी कहा जा सकता है, जिसे हम आगे काम में लेंगे। ठीक है, चलिए ये कहानी यहाँ तक पूरी हुई। अब इसके बाद अब तो डेफिनेशन पर आते हैं। द अपवर्ड फोर्स, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो कि हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगता हो, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट ए लिक्विड और गैस एक्सर्ट्स ऑन ए बॉडी, यानी कि किसी फ्लूइड, फ्लूइड यानी कि लिक्विड या फिर गैस, उस फ्लूइड में अगर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बॉडी रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा मतलब तैर रहा है। ठीक है, तैरना जानते हैं। तो किसी भी लिक्विड या गैस चेंबर में अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट अपवर्ड फोर्स, उसी को क्या कहा गया है, बुओयेंसी फोर्स कहा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ, ये ऐसा, यहाँ पर प्रेशर P1 है, लेट से एरिया इज A। यहाँ प्रेशर P2 है, लेट से एरिया इज A, तो एरिया A है, एरिया यहाँ पर भी कितना है, A है। अब यहाँ पर इस प्रेशर के कारण इतने क्रॉस सेक्शन एरिया पर फोर्स कितना लगेगा, हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि जो फोर्स लगने वाला होगा वो कैसा लगेगा, डाउनवर्ड, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए। तो ये क्या है, प्रेशर फोर्स एक्सर्ट बाय ए फ्लूइड ऑन ए सिलेंडर। ये जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, फ्लूइड लगा रहा है, किसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर। तो F1 इज इक्वल टू P1A। ठीक है, चलिए अगला पूछा जाए कि बताइए कि ऊपर वाला फ्लूइड कर रहा था, ऊपर वाला यानी कि इस सिलेंडर के ऊपर जो फ्लूइड था वो क्या कर रहा था, इतना फोर्स लगा रहा है सिलेंडर पर। तो इसी सिलेंडर के नीचे भी तो क्या है, कुछ फ्लूइड है, वो फ्लूइड भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। तो वो फोर्स कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो ये प्रेशर इंटू एरिया। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक डाउट होना चाहिए आपको
कि सर इसका mg वाला फोर्स नहीं लेंगे क्या, क्योंकि हम सारे फोर्स दिखा रहे हैं ना, क्या इसका mg वाला कंपोनेंट नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? बिकॉज वी आर फाइंडिंग फोर्स ओनली ड्यू टू लिक्विड और गैस, है ना। तो वो किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे नेट फोर्स ऑन सिलेंडर ड्यू टू फ्लूइड। सिलेंडर के ऊपर फ्लूइड के कारण कितना फोर्स लग रहा है वो चेक करना था। तो फ्लूइड ऊपर वाला लगा रहा है कि नीचे वाला लगा रहा है? ग्रेविटी के कारण नहीं लेना है, क्योंकि वो फ्लूइड के कारण नहीं है, डेट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, चलिए। तो नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो एफ नेट इज इक्वल टू, अब मैं F1 माइनस F2 लिखूं या फिर F2 माइनस F1, क्योंकि मुझे नेट फोर्स कहाँ लगाना है? ऊपर की तरफ। तो F1 माइनस F2 लिखा मतलब F1 बड़ा है। F2 माइनस F1 लिखूंगा तो नेट फोर्स कहाँ होगा? ऊपर वाले डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए। तो F नेट इज इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 का वैल्यू कितना? P2 है, और F1 का वैल्यू कितना? P1 है। P2A माइनस P1A, इससे कहा F नेट। ये इक्वेशन 1 कहा, ये इक्वेशन नंबर 2। या फिर इससे अभी और सोल्व कर लेते हैं। A कॉमन ले लिया, ठीक है, F नेट अभी, ठीक। अभी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 से P2 माइनस P1 का वैल्यू कितना? रो जी एच, वो कहाँ रख देंगे? यहाँ। रो जी एच ए। अब देखो कहानी बदलेगी। एरिया इंटू हाइट क्या होता है? एरिया इंटू हाइट होता है V वॉल्यूम, है ना, एंड V रो जी। और F नेट, यहाँ पर इसी को क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स, इसका सिंबल कई बार U भी लेते हैं, है ना, या बुयांसी फोर्स इसी को कहते हैं FB, है ना। FB भी लिखा जा सकता है बुयांसी फोर्स, या फिर U भी लिखा जाता है। ये भी क्या है? U फॉर अपथ्रस्ट फोर्स, FB मतलब बुयांसी फोर्स, या फिर F नेट लिखा तब भी क्या है? वही है। तो पहला पॉइंट, नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर फ्लूइड के कारण अगर ऊपर वाले डायरेक्शन में लग रहा है तो वो क्या होगा? बुयांसी फोर्स होगा। ठीक है, अब बुयांसी फोर्स है, उसमें हमने क्या कहा कि भाई इसे U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, FB से भी। अब बात आती है इस फॉर्मूले का मतलब हम समझते हैं, ठीक है ना। तो मैं अपथ्रस्ट नाम लूंगा बार बार में, है ना, U ही दिखाऊंगा। आप समझ आना कि बुयांसी फोर्स की बात कर रहे हैं, V रो G। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर लेते हैं। V यानी कि मीटर क्यूब, रो यानी क्या होता है? डेंसिटी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और G क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इट्स अ यूनिट ऑफ न्यूटन। तो ये फोर्स है, डेट्स वाई हमें पहले ही पता था कि ये इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन में ही होना था। ठीक, बस कंफ्यूजन ना हो आपको V रो G देख करके, इसलिए मैंने दिखाया, ठीक है ना। तो ये फोर्स है। चलिए, अब अगला पॉइंट ये है कि इसी में ये V जो है वो किसका है? V है वॉल्यूम है, डेंसिटी किसका है? G तो हमें पता है G10 होता है। तो देखिए रो जो था वो किसका था? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड था। यहीं पर आप सबको बहुत ज़्यादा डाउट हो सकता है, इसलिए इसे खास करके याद रखिए। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और V वॉल्यूम, वॉल्यूम हम किसका लेंगे? सॉलिड जितना इमर्स था, कि एरिया कितना माना था? A माना था, हाइट कितनी थी? H। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम लिया हमने, यानी कि जो सॉलिड बॉडी इमर्स्ड है। तो V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, चलिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन लिया है ना। क्या है कि कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वाटर आपने फिलअप कर रखा है। वाटर का डेंसिटी दिया है कितना? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें सिलेंडर है, सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर, और जितना डूबा है पानी में वो कितना? 4 सेंटीमीटर।
योर क्वेश्चन इज टू फाइंड अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या, V रो G, ठीक है। V किसका, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड विच इज इमर्स्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड विच इज इमर्स्ड, ये इमर्स्ड होगा। रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्लियर कट होना कि वॉल्यूम किसका और रो किसका। तो देखिए सॉलिड कौन सा है, सॉलिड ऑब्जेक्ट ये है जो कि कैसा है, सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल है तो उसका वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम किसका लेना है, सॉलिड का। तो वॉल्यूम लिखा एरिया इंटू हाइट। अब एरिया कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ वाला भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ वाला भी क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट कितना लिखेंगे, हाइट के लिए देखिए टोटल हाइट तो कितना है 6 सेंटीमीटर, लेकिन कितना इमर्स्ड है ओनली 4 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना लेना है 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जितना इमर्स्ड है उसी के कारण क्या आएगा, अपथ्रस्ट आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड ये है ना जिसके अंदर रखा हुआ है 10 की पावर 3 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है ये, और जी कितना 10। तो सारा ये दोनों एसआई में है, जिसे एसआई में नहीं कन्वर्ट कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 से डिवाइड कर देते, कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2 से ना, 2 इंटू 4, गलत लिख दिया क्या मैंने, ये 8 आ जाएगा, सही ना, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 0.08 न्यूटन अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा एक एप्लीकेशन देखते हैं डेली लाइफ में कहाँ क्या है इसका रोल। उम्मीद है आपको आइडिया मिल गया होगा कि हाँ कि अपथ्रस्ट फोर्स नॉर्मल हल्के जो क्वेश्चन हैं उनमें कैसे हैंडल करना है। फील भी आया होगा कि हाँ अपथ्रस्ट होता क्या है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है। चलिए और थोड़ा सा हम देखते हैं, अगला इसमें आता है अपरेंट वेट, इसी के अंदर है ना, एक एप्लीकेशन है छोटा सा समझने लायक, है ना। क्या है कि एक m मास का एक ब्लॉक था, तो नीचे क्या लगेगा mg लगेगा। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू पुल द ऑब्जेक्ट आई नीड टू अप्लाई सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अगर मैं उसे पुल करना चाहता हूँ, इफ वी वांट टू पुल द ब्लॉक then we need to apply force F, है ना। मैं उसे ऊपर की तरफ उठाना चाह रहा हूँ, तो फोर्स भी कौन से डायरेक्शन में लगाऊंगा, ऊपर, क्योंकि मैं उसे खींचना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा है तो अगर मेरा फोर्स का वैल्यू mg के इक्वल है तो मैं पुल करने के लायक हूँ, सही है ना। जितना फोर्स ऊपर जितना फोर्स नीचे है उतना अगर लगा दिया है तो वो पुल करने के लायक हो गया, है ना। चलिए, यानी इससे ज़्यादा लगाएं तब तो आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, जितना लगाएंगे तो वो पुल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये कब था, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, ठीक है। चलिए अभी क्या हो गया कि उसी चीज़ को, उसी ब्लॉक को मैं यहाँ लेकर आ गया, ठीक है, पानी के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर जिसका डेंसिटी कितना रो है। चलिए अब m मास का एक ब्लॉक है, नीचे क्या लगेगा mg, उसको मैंने क्या कह दिया w, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी उसे क्या करना चाह रहा था, पुल करना चाह रहा था, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव अप्लाइड ए फोर्स F, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है क्या कि जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर फ्लोटिंग करता है, ठीक है, फ्लोटिंग करता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, ठीक है। तो लेट्स से हियर वी अप्लाइड ए अपथ्रस्ट फोर्स,
ठीक है, तो ये लिख देंगे ये फ्लोटिंग कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आया क्या? फिर से बता देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को तो मैं पुल करना चाह रहा था, मैंने एफ अमाउंट का फोर्स लगाया जब वो हवा में थी, बात है, ठीक है, कहीं और नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसी ब्लॉक को उठा करके किसी कंटेनर में लाए, कंटेनर में फ्लूइड है, फ्लूइड का डेंसिटी रो है। मैंने कहा कि एफ अमाउंट टू फोर्स आपको लगाना ही है अगर इस बार आपको पुल करना है तो। लेकिन साथ साथ हुआ क्या कि एक और फोर्स लगने वाला है, किसकी वजह से? इस ब्लॉक पर एक बुओयेंसी फोर्स लगेगा, क्योंकि बुओयेंसी फोर्स क्या कहता है, देयर विल बी ए नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू फ्लूइड ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा कौन? बाकी का फ्लूइड, तो वो कौन है? अपथ्रस्ट फोर्स, वो मैंने दिखा दिया। नाउ फ्रॉम हियर F प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब मुझे फोर्स कितना लगाना है मैं वो चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर भी से अगर W कह दिया तो F इक्वल टू कितना था? W था, सही है। चलिए अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या कि जब आप पानी में नहीं थे या किसी फ्लूइड में नहीं थे तो आपको W फोर्स लगाना था, लेकिन अब क्या हुआ? W माइनस Q, यानी कि कुछ फोर्स कम हो गया। कुछ फोर्स कम हो गया मतलब क्या हुआ? आपको उसे पुल करने में आसानी हुई। मतलब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है क्या कि अगर आप किसी ब्लॉक को पानी में या किसी भी फ्लूइड में लेकर जाएं तो उसे उठाना आसान है, क्योंकि वहां पर अपथ्रस्ट फोर्स आपको क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। वहीं पर यहाँ मेरी हेल्प नहीं कर रहा था, मुझे एग्जैक्ट इक्वल टू फोर्स लगाना है W के, जबकि यहाँ क्या था? W माइनस यू, यानी कि इट्स ए अपरेंट वेट, यानी कि मुझे वेट क्या फील होगा? कम फील होगा ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स। समझा आया क्या? ठीक है ना। पॉइंट ये था कि पानी में अगर आप क्या करते हैं, एक तो मैं यहाँ इसको ऐसे उठाया रखा हूँ, ठीक है, तो मुझे मान लो इसके वेट के इक्वल फोर्स लगाना है, तभी ये पुल रहेगा यहाँ पर। अब मैंने इसी को पानी में ले जाकर रख दिया तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा इसे ऐसे रखने के लिए। क्यों? क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स कौन से डैश में लगेगा? ऊपर वाले डैश में, वो मेरी हेल्प करेगा। जब हम पानी में हम तैरते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, फ्लोटिंग वाली कंडीशन में, तो उस समय हमारे लिए एक फोर्स भी हेल्पफुल होता है, कौन सा? अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है ना। सो एवरी टाइम अपथ्रस्ट फोर्स विल बी देयर। ओके, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो इसे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। F इक्वल टू डब्ल्यू माइनस यू, इसे कहेंगे अपरेंट वेट। इसमें एसटी वर्मा पर काफी सवाल है, एसटी वर्मा वाली किताब में। अपरेंट वेट इज इक्वल टू, ये क्या है? वेट ऑफ सॉलिड इन एयर। तो वेट इन एयर, जब वो हवा में था, हवा में हम बात कर रहे थे, मतलब मीडियम था, है ना, और ये अपथ्रस्ट फोर्स। तो पता चल गया होगा कि जो वेट कम फील होता है आपको, वो किसकी वजह से? अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से। यानी कि जो वेट में कमी महसूस हुई है वो किसकी वजह से? अपथ्रस्ट की वजह से। तो लॉस ऑफ वेट किसके इक्वल होगा? कि जितना लॉस ऑफ वेट आपको पता चल रहा है वो किसके इक्वल होगा? लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स, क्योंकि इसी की वजह से उतना वेट कम हुआ, तो लॉस ऑफ वेट ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगला अपना टॉपिक है आज, छोटा सा पॉइंट एक और डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग को हम कुछ हद तक कंसिडर कर चुके हैं पढ़ाई के लिए। क्या है इसमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर क्या कर रहा है? फ्लोटिंग कर रहा है, मतलब तैर रहा है। क्या कर रहा? तैर रहा। तो आपको बताना है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होगी। तो देखिए पहली बात, इसका कुछ मास है तो नीचे लगेगा mg फोर्स, ठीक है, और ये फ्लूइड में है तो फ्लूइड इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएगा? अपथ्रस्ट फोर्स। वो कहाँ? ऊपर की तरफ, तो मैंने ऊपर की तरफ दिखा दिया अपथ्रस्ट फोर्स। और जब भी कोई बॉडी फ्लोटिंग करता है, डेट मीन्स जब भी कोई बॉडी फ्लोटिंग करता है तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी कि फॉर फ्लोटिंग इन इक्विलिब्रियम, अब सीधा लिखिए, फ्लोटिंग है मतलब वो क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। तो एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू 0,
ठीक है, यानी कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मीन्स वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसकी हम बात करते हैं। ये तो पहली कंडीशन, इसके अलावा हम कोई कंडीशन नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बस 0 होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर दो ही तरह के फोर्स लग रहे हैं, दोनों ही वाई डायरेक्शन में है। ठीक है ना। चलिए, तो क्या आ जाएगा, ऊपर में लग रहा है u, नीचे में लग रहा है आपका mg। सही, तो u को क्या लिखा जा सकता है, v रो g इज इक्वल टू एम जी। जी से g कैंसिल। ये mg किसका था, mg सॉलिड का था। ठीक है, तो m बचा, अभी यहाँ पर केवल यहाँ बचा v रो। ओके, यहाँ तक भी ठीक है। व्हाट आई कैन राइट, रो इज ए फ्लूइड, डेंसिटी किसका है, फ्लूइड का। वॉल्यूम किसका है, सॉलिड का जो इमर्ज्ड है, सॉलिड का जो इमर्ज्ड है। ठीक है, चलिए, तो सॉलिड का कितना पार्ट इमर्ज्ड है, उतना ही पार्ट इमर्ज्ड होगा। कितना होगा, देखिए देखिए देखिए, इसको हम क्या करते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म में लिख लेते हैं। मास इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसा लिखा जा सकता है। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब इधर क्या बच गया, रो ऑफ फ्लूइड। अब वॉल्यूम किसका लिखे, वॉल्यूम तो हमें पता है क्या लिखना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज इमर्स्ड। लेकिन यही तो पार्ट है जो इमर्स्ड हुआ है। ठीक है ना। अब चाहे आप इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, या फिर इतनी जगह में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का क्या निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो। दोनों बातें क्या है, सेम। फिर से सुनिए, क्या कह रहा था मैं, कि चाहे तो आप इस पोर्शन का, सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम निकाले, या फिर उस सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए फ्लूइड कितना, उतना वॉल्यूम रखता है, उसका वॉल्यूम निकाल लो, तब भी क्या है, बात सेम ही है। इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी एफ रो एफ इक्वल टू रो एस इंटू वी एस। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से आगे देखिए, वी एफ इक्वल टू वी एफ रो एफ इज इक्वल टू रो एस इंटू वी एस। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। हाइट किसका, फ्लूइड का, ये वाला है ना। या फिर आप यही यूज कीजिए, ज़्यादा कंफ्यूजन मत रहिए, है ना, यही यूज कीजिए, लास्ट रहने दीजिए, वो बताएंगे, वरना वो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रखनी तब भी चलेगा, है ना। क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे यूज करना। तो सवाल अगला अपने पास क्या, कि एक सॉलिड बॉडी है, इमर्ज्ड है। इफ सॉलिड बॉडी इज फ्लोटिंग फाइंड रो एस, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपको फाइंड करना। ओके कूल। चलिए, क्या करते हैं, इसका एरिया मैं मान लेता हूँ ए है, यहाँ पर भी क्या है, एरिया ए है। चलिए, तो हमें पता है इन फ्लोटिंग नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, एक नीचे की तरफ लगेगा, कौन सा, mg, और एक ऊपर की तरफ लगेगा, कौन सा, थ्रस्ट फोर्स। तो u मस्ट बी इक्वल टू mg। अब u क्या है, v रो g है, इक्वल टू mg है। चलिए, मास ऑफ सॉलिड हमें नहीं पता, वैसे भी सॉलिड का क्या पूछा, डेंसिटी, तो आई कैन राइट मास इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब क्या बच गया, वॉल्यूम इंटू रो ऑफ फ्लूइड। अब ये वॉल्यूम कौन सा होता है, सॉलिड का ये पार्ट जो इमर्ज्ड है। ठीक है ना, ये पार्ट जो इमर्ज्ड है। तो देखिए, एरिया कितना है, ए है, कितनी हाइट पर इमर्ज्ड है, L/4 पर। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू L/4 और रो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, कोई चेंज नहीं किया मैंने, वही रखा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। चलिए, रो ऑफ सॉलिड को तो फाइंड करना है, वी एस। वी एस यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू टोटल लेंथ कितना हो गया, एल। तो ए से ए कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, रो सॉलिड इज इक्वल टू रो फ्लूइड डिवाइड बाय 4। फ्लूइड का डेंसिटी कितना, 10⁻³ है, मतलब डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 250 kg पर मीटर क्यूब।
ये आना भी था, देखिए कैसे। और इसमें और भी हम कुछ अनुमान लगा सकते थे कि फ्लूइड का डेंसिटी कितना है, 10⁻³ है। ओके, तो फ्लूइड का डेंसिटी है 10⁻³। इसे मिटा देते हैं ना। फ्लूइड का डेंसिटी 10⁻³ था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कुछ ऑप्शन भी चेक करके ये थोड़ा बहुत आसपास पहुंच सकते थे कि रो ऑफ फ्लूइड और एक रो ऑफ सॉलिड, ये 10⁻³ है। तो एक बात कंफर्म थी यहाँ पर कि अगर ये पूरा इसमें इमर्स्ड नहीं है, मतलब क्या है, सॉलिड का डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी। आइस जो होता है वो पानी पे क्या करता है, फ्लोटिंग करता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ द आइस इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, क्यों कम होता है, इसके लिए आप केमिस्ट्री पढ़ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर ये फ्लोट कर रहा है और ऊपर है तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड मस्ट बी लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वो उससे कम ही आना चाहिए। यहाँ कितना ऑप्शन दिया, 1250, वो से क्या है, ज़्यादा है। ये एग्जैक्टली इक्वल है, तब भी पूरा अंदर चला जाता। ठीक है, चलिए अब दो ही तो ऑप्शन बचते हैं, 750 और 250, उनमें से कौन सा आ गया, 250। ठीक है ना, चलिए अगला एक और करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू क्वेश्चन। पहले ये करेंगे, उसके बाद वो देखे ना, हमें दोनों एक साथ तो करने से। चलिए, एक एन आइसबर्ग 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या है, डेंसिटी है। फ्लोट्स ऑन है सी वाटर। तो एक आइसबर्ग है, मतलब आइस का एक बहुत पहाड़ कह सकते हो, टुकड़ा कह सकते हो, कुछ भी। ठीक है, फ्लोट्स ऑन है सी वाटर। ओके, 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सी वाटर का जो डेंसिटी वो ये है। ओके, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द आइस विच इज विजिबल टू कैप्टन ऑफ शिप और सी लेवल। मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसा है कि समुद्र है, ये गहरा समुद्र जिसमें आप डूब के कुछ अनोखा महसूस कर सकते हैं। चलिए, यहाँ एक कैप्टन है, शिप में बैठा है, कैप्टन कूल है ना, तो यहाँ कैप्टन है, शिप कैप्टन। तो उसने देखा कि यहाँ कोई आइसबर्ग है, तो ठीक से बना देते हैं। चलिए, आइसबर्ग है तो हम तो ढंग का ही बनाएंगे, है ना। ये कुछ आइसबर्ग ऐसा उसने देखा, विच इज विजिबल टू कैप्टन शिप अबव द सी लेवल। तो कैप्टन ने देखा कि आइसबर्ग है। अब आइसबर्ग जो होगा कैप्टन को तो ये दिखाई देगा, है ना। तो अगर इसका टोटल लेंथ क्या है, हम मान लेते हैं कितना है, एल है, तो बताओ कैप्टन को कितना हाइट दिखाई देगा जब वो सी लेवल से अपनी जहाज से देखेगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। डेंसिटी भी गिवन है, आइसबर्ग का डेंसिटी ऑफ सी वाटर सारा गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर फ्लूइड कह सकते हो कितना। चलिए देखते हैं क्या करेंगे कि नीचे क्या लगेगा, mg, और ऊपर क्या लगेगा, अप थ्रस्ट। बस फ्लोटिंग कर रहा है तो सो एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर फ्लोटिंग। यही कंडीशन बताया मैंने, कुछ नया बताया ही नहीं अभी तक, है ना। तो ऊपर क्या लग रहा, अप थ्रस्ट, नीचे क्या लग रहा, mg। ठीक है, चलिए इससे क्या लिख सकते हैं, वी रो जी इज इक्वल टू mg। चलिए अब क्या करें, अब ये करो, जी से जी काट दो और कुछ ना कर पाओ तो। ठीक है, तो वी रो इज इक्वल टू एम। एम किसका है, सॉलिड बॉडी का, तो एम को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट इमर्स। तो मान लेते हैं ये एल हाइट था, उसमें से इमर्स कितनी हाइट तक है, एच एफ। ठीक है, एच एफ हाइट तक इमर्स्ड है, या फिर एच हाइट ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, एच हाइट तक इमर्स्ड है। और इसका एरिया दिया है क्या, एरिया नहीं दिया, तो एरिया मान लेते हैं ए है। ठीक है ना, चलिए तो इसे वी ही रहने देते हैं, वी इंटू रो ऑफ फ्लूइड। ठीक है यहाँ तक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं वापस।
वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू हाइट इंटू रो सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, क्यूब है आइसबर्ग का, है ना, तो क्या कह देंगे, एल क्यूब, सही है ना, एल क्यूब ही कहेंगे। जी हाँ सही है। चलिए एच 1.1 ही दिया है ना, सही है। अब क्या करेंगे, ये कितना हो गया, एल स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू रो सॉलिड इंटू एल क्यूब, कट गया, एच रो सॉलिड इंटू एल, तो एच बाई एल इज इक्वल टू कितना, रो सॉलिड कितना है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मीटर में कन्वर्ट कर दें सर, ग्राम को कन्वर्ट किया तो 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 6 है ना, कितना आ जाएगा, सही किया है कि नहीं देखो तो। अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दिया था, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू रो ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम इंटू ये था, देखिए एम जी इज इक्वल टू वी रो जी, जे से जी कैंसिल हुआ, एम क्या है मास यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वी वॉल्यूम किसका है फ्लूइड का, और डेंसिटी भी फ्लूइड का। चलिए सॉलिड का डेंसिटी कितना है वो गिवन है, एल क्यूब इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आ जाएगा आपका एरिया इंटू हाइट, तो हाइट कितना माना था एच, और रो ऑफ फ्लूइड, एल क्यूब से एल स्क्वायर कट गया, तो रो सॉलिड इंटू एल इक्वल टू एच रो एफ, क्या आ जाएगा एच बाई एल इज इक्वल टू एच बाई एल इज इक्वल टू रो सॉलिड बाई रो फ्लूइड, है ना। कुछ नहीं, यहाँ पर मैंने मिस कर दिया था ये रो फ्लूइड वाला पॉइंट, है ना, रो फ्लूइड वाला आएगा यहाँ पर एक, और रो सॉलिड का वैल्यू कितना है, सॉलिड का वैल्यू है 0.9 अपॉन 1.1, है ना, यानी कि 9/11। चलो तो h बाई एल इज इक्वल टू 9/11 आ गया, यानी कि h इक्वल टू क्या आ गया 9/11, यानी कि वो जो हाइट थी किसकी, आइसबर्ग की, कुछ ऐसा था, ये आपने एच एफ माना था, ठीक है, और ये कितना था एरिया ए था, ये तो टोटल लेंथ कितना था एल था, यानी कि एच का इतना लेंथ जो है वो क्या है इमर्स्ड है, यही तो एच का वैल्यू आया है ना, तो बताओ उसे दिखेगा कितना, इस हाइट में से इस हाइट को घटा दो, यानी कि विजिबल हाइट 2/11 है, ठीक है, ये। चलिए अगला सवाल आपके लिए तैयार है, अगेन सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब फ्लोटिंग कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। चलो किस पर, बॉडी पर, नीचे क्या लग रहा mg, ऊपर क्या लगेगा अप थ्रस्ट, लेकिन ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग जैसे ये नीचे जाएगा तो स्प्रिंग के ऊपर क्या आएगा रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, और उस रेस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा kx, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा kx प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि mg, यानी कि आपको एक कंसेप्ट याद रखना, नेट फोर्स क्या होगा 0, तो नेट फोर्स 0 कर दिया बस, kx प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू यानी कि mg, क्या निकालना है फाइंड द एलोंगेशन, x फाइंड करना है, तो kx इक्वल टू mg माइनस यू, mg माइनस यू अपॉन k, ठीक है। अब
रो सॉलिड दिया कितना 8000, वी सॉलिड निकाल लें, कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, सिलिंड्रिकल है ना, तो वी एस इक्वल टू वॉट पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर, अच्छा वैसे भी आर क्यूब है तो पाई, इसे ऊपर वाले मिटा देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं भाई, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना, आर है आपका 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, एच का वैल्यू कितना है 20 इंटू 10 की पावर -2, कितना आ जाएगा, पाई इंटू 25 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं, इस 10 को हटाया, -5, 25 इंटू 2 50, 50 का एक और हटा दिया, 5 पाई इंटू 10 की पावर -4 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इतना आ गया 5 पाई इंटू 10 की पावर -4, जी कितना 10 है। चलिए एम जी का वैल्यू रख दिया, माइनस वी एफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड नहीं गिवन है क्या, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यही तो है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पूरा यही होगा, है ना, जो ये था वही ये होगा, ठीक है, यानी कि पूरा ही डूबा है ना, वी रो कितना 10 की पावर 3, जी कितना 10 और के कितना आ जाएगा 500, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, फिर जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो पॉइंट ये था कि रो सॉलिड हमें दिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने निकाल लिया, ठीक है ना, और अच्छा ये रो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूरा ही क्या था, इमर्स था, इसलिए जितना डूबा है वही क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। चलिए हुआ ये था कि बुओयेंसी फोर्स क्या है आपके अलग से बुक में चैप्टर क्या है इसका अलग से कोई ऐसा डेरिवेशन वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये आगे यूज होगा अपने इसी चैप्टर में, ठीक है ना, इसलिए मैंने आज इसका एक कॉम्पैक्ट लेक्चर लिया है जो कि यूजफुल भी है और अपने हर एक तरीके से हर एक तरह के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके बाय टाटा।